अभी आरजी कर का जो मेडिकल कॉलेज का हॉरर था, जो केस था, वो आप सबको ध्यान तो होगा ही। जो सियालदा की कोर्ट है, उसने जो संजय रॉय जो आरजी कर रेप मर्डर केस मामले में मुख्य आरोपी है, अब आरोपी नहीं रहा, अब एक तरह से दोषी हो गया, क्योंकि उसको सजा भी सुना दी गई। और दोषी वो हो गया था 9 जनवरी को, और कल उसको सजा सुना दी गई। कल रात को वो डिसीजन आया और आजीवन कारावास की सजा दी गई उसे। अभी मामला ऊपर जाएगा, अभी सियालदा कोर्ट है, फिर और ऊपर जाएगा, अभी तो कई चरण होने हैं, और हो सकता है कि आगे जो न्यायमूर्ति हैं वो उस पर दूसरे तरीके से समझाएं, उनको निर्णय बदलने पर मजबूर होना पड़े। लेकिन मजबूर होना पड़े ये कहना ही बड़ा खराब है। यहाँ तो ऐसा निर्णय आता जो आपराधिक तत्वों को सीधा संदेश देता कि सुधर जाओ, नहीं तो संसार से सिधार दिए जाओगे। यह जो आरजी कर का पाप है, आप ही बताइए, क्या यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है? किसी सामान्य व्यक्ति से पूछिए और वो यह बता देगा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। लेकिन आप सोचिए कि हमारे न्यायाधीश महोदय को नहीं लगा ऐसा, जज साहब को ऐसा नहीं लगा, जो सियालदा कोर्ट के जो जज साहब थे, जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मतलब दुर्लभतम से भी दुर्लभ, लेकिन इसे नहीं माना। कोर्ट ने कुछ और सुना दिया। जज साहब ने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द इट वाज नॉट द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम। अब सोचिए जरा, अगर सियालदा कोर्ट के जज साहब को नहीं लगा कि 31 साल की जो ट्रेनी डॉक्टर थी, जिसके साथ बर्बर तरीके से दुष्कर्म करके उसके साथ जिस तरह से उसको मारा गया, पिछले वर्ष 9 अगस्त को हुआ था। महीनों कोलकाता और पूरा देश उबलता रहा, लोग क्रोधित होते रहे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ये सब हुआ था। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट वो आई, उसमें साफ साफ था सी वॉज रेप्ड एंड मर्डर। और फिर मैं बोल रही हूँ, अगर इस देश की न्याय व्यवस्था को, इस देश के न्याय तंत्र में बैठे लोगों को अगर रेप और मर्डर यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं लग रहा है, तो यकीन मानिए, और कुछ लोग तो कहें कि अगर दुष्कर्म में, रेप में कैपिटल पनिशमेंट मिलने लगा या फिर आजीवन कारावास मिलने लगा, तो लोग मार ही देंगे। दुष्कर्म के बाद उस बच्ची के या उस महिला के या उस लड़की के बचने की संभावना नहीं रहेगी। कितनी घिनौनी सोच रखते हैं ऐसे लोग, वह लोग अलग हैं। यहाँ तो न्यायाधीश महोदय थे, जज साहब बैठे हुए थे, उनको तो आरजी कर की उस बच्ची के, उस ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय देना था। न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए थे, उसको डेथ पेनल्टी के अलावा कोई और सजा कैसे सुना सकते हो? घिनौना, विकृत मानसिकता का ऐसा व्यक्ति क्यों समाज में रहना चाहिए? और समय भी क्यों लेना चाहिए? जांच पूरी हो गई, ऑटोप्सी रिपोर्ट है, फैक्ट्स है, वो तो कहेगा कि मैं निर्दोष हूँ, और इतना कुछ है। और सोचिए, राजनीति होने लगी। वो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर कोलकाता पुलिस के पास ही यह मामला होता, अरे कोलकाता पुलिस का ही वॉलेंटियर था, कोलकाता पुलिस के कमिश्नर ही बचाते रहे। कहाँ किस तरह से देश में न्याय तंत्र चल रहा है। उसको आजीवन कारावास मिल गया, सजा सुना दी गई, वह जीवित रहेगा, इस तरह की बातचीत करेगा, इस तरह से चीजें चलेंगी, और क्या पता कल को वह जमानत भी ले ले। यह भी हो सकता है अगर रेप और मर्डर जिसने किया उसको भी डेथ पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तो इस न्याय के तरीके से किसको न्याय मिल पाएगा? जरा सोचिए। उम्मीद करती हूँ आगे जो ऊंचे न्यायालय हैं, इससे ऊपर की जो अदालत हैं, वहाँ सचमुच न्याय मिलेगा। और बाकी तृणमूल कांग्रेस के लोगों की राजनीति जहाँ तक है, सीबीआई ने तो कहा था रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, लेकिन न्यायालय ने नहीं माना, और अब वो कह रहे हैं कि कोलकाता पुलिस होती तो मान लेती। अब यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है।